अस्सलाम वालेकुम जी माय व्यूअर्स। आज CSS की ये 5वीं क्लास थी जिसमें हम हाज़िर हुए फ्रेंड्स ऑफ अदारा के तवसत से, और शुक्रिया गोल ग्रुप ऑफ कंपनी। और हम जो है ना इस सिलसिले में आज की जितनी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप उम्मीद है और गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये बच्चे सारे हमारे अपलिफ्ट हो जाएं। बकौल संगी साहब के तकदीर बदलो, मुल्क की तकदीर बदलो, अपनी तकदीर बदलो, घर की तकदीर बदलो और पूरे जहां की तकदीर बदलो। ये तकदीर आपने खुद बदलनी है, आपने आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। जब कोशिश करनी है तो फिर आगे सब इंशाल्लाह काफ़िला पूरा चलेगा। एक आदमी कोशिश करता है, फिर 2 होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 6 होते हैं। फ्रेंड्स ऑफ अदारा का मिशन है विद नवाज भाई एंड विद अबरार तनोली साहब और रूह रवा जनाब सजाद अहमद संगी और ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तावन से हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी मोटिवेट हो, उससे सबक हासिल कर सकें। बहुत अच्छी चीज़ में गुफ्तगू भी है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे हैं। उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को भी इस लाइन पे लगाएंगे और मुल्क की तकदीर बदलने में, अपनी तकदीर बदलने में, घर की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। डायरेक्टर हो रहे हैं 21 में जा रहे हैं अभी उन्हें वो है ये बड़ा नाना कोड करदा कर थोड़ा हर कम में फुकरा सा इंशाल्लाह उन्हें सबको उठा अहमदाबाद में इस दौरान जो स्कैनिंग मशीन दी थी असा को लैब दी थी फिर जो जलसा हो रहा था उस जलसे के विच वज़ीर आला को आखिया कि जी ये इस मौजूद तक तुसा गल करनी है। वज़ीर आला मनसेरे में जान के आखिया कि जी आप ये रोड की बात करते हो, सुबह खोदो रात को फिर बनाओ, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन किधर है आपके वज़ीर साहब, उनको बुलाए सामने साले मोहम्मद नाल खलते दा सा लोगों ने देखा उन्होंने बुलाया थोड़ा साइड था से आप रेलवे ट्रैक क्यों नहीं बिछाते, मनसेरा तक रेलवे ट्रैक बिछाएं। उसको उठा भी लगी कि उस जात थोड़ी शरारत की है। फिर मैं अगले दिन उन्होंने कहा मैं जी मैं यही करा कर हूँ भी तुम कम ना करते तो मैं क्या करा बड़ी तो ख्वाहिश है इस तरह का काफिला बने। तो आज का जो सेशन था वो कम्प्लीटली बच्चों की मोटिवेशन के बारे में था। हमारे ऑनरेबल डॉक्टर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बच्चों की मोटिवेशन के बारे में था कि आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको जो चैलेंजेस आते हैं, आपको उनको कैसे कोप अप करना है, आपको उनको कैसे टैकल करना है। सो वी आर हेयर फॉर द मोटिवेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अब तो हम अपने बड़ों को भी ले आए, वो हज़ार बजे माहौल है जी कि जो 2 बच्चे की बड़ो होती है उसका नाल बड़ा अकल जा वो उसका दलेर हो जाए अस्ते बड़े भी नाल माशाल्लाह अस्ते अस्ते कर दे दिन असना कर दे दिन अस्ते बच्चे दलेर होवन अगावन CSS का एग्जाम देवन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से को देवन। और मैं रिक्वेस्ट करता आज़ाद खान साहब को, फिर आज़ाद खान साहब एक छोटा सा मैसेज देवन अस्ते बच्चे सर। इनिशिएटिव है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को ग्रूम करना। ये जो मैसेज ये है कि मेहनत अल्लाह अजर देंगे। बच्चे चाहिए कि बिल्कुल मायूस न हो। जो ओवरऑल हालात हैं कि भाई कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जरूरी गल है कि इकनॉमिक एक क्रंच है जिसकी वजह तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि बच्चे चाहिए कि इस पर ज़रूर अटैम्प्ट करें। सिर्फ ये ना है कि यार ये हो नहीं आता, बिल्कुल हो सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मेरिट भी है, कॉम्पिटेंस भी है और ज़रूर इसको अटैम्प्ट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। देखो मेहनत का कोई लेवल बदल नहीं। अगर तुसी रिसोर्सेज नहीं तो इसका मतलब नहीं कि तुसी अगर ना बदलते हो, बिल्कुल अगर बदलते हो। सिर्फ तुमको चाहिए कि तुम्हें एक फोकस चाहिए जो चाहिए टारगेट करो लाइफ पे। देखो अगर पर्पस नहीं ना कोई तो इसका मतलब है कि लाइफ का कोई मकसद नहीं। उसको फोकस करो और मेहनत करो, मेहनत कर सकते इंशाल्लाह। प्रोग्राम के क्रिएटर हैं नवाज साहब हैं। नवाज साहब एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया। मैं तो मेरा ख्याल गुज़िश्ता कई सालों तो जोड़ा इस प्रोग्राम लैके चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि यह प्रोग्राम जो लैके चले ने वो सजाद संगी साहब जोड़े ने जिस वक्त तो नाल आए हैं तो वहाँ लग रहा है कि हम असी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इस तो पहले असी बड़े नाकामियां के मुँह देखे, कोशिश की है अपने लेवल पर, रिजल्ट भी आए ने। एक टाइम पर 3.5 बच्चे भी कमीशन पास कर गए हैं और इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ने। लेकिन ये कि जिस तरह से इस वर्ल्ड को बच्चे मोटिवेट करके ले आ रहे हैं और सजाद साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैंने उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह असी एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें दुनिया देखेगी। बहुत शुक्रिया नवाज साहब। वो मिसाल है कि झाड़ू दे तीले जो उन्होंने को बंद के जो रखता है वो रस्सी रखती है। अगर रस्सी ना होए तो वो झाड़ू नहीं बनता और उसकी ताकत नहीं रहती। तो असा को सारे को इस गुलदस्ते में जोड़ना आले, असा को सारे को एक प्लेटफॉर्म तक गैदर करना आले हस्ते अकेला ही चला था जाने में मंजिल लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज यानी हर आदमी कोई ना कोई ख्वाब देखते हैं
और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा दी 4 साल पहले जी असा एक बुनियाद रखी असी और बुनियाद यही असी कि असी अपने हज़ारे के लोगों को इतना इनकरेज करा कि वो अपने आप को डिमोरलाइज न समझें, अपने आप को दाना आदना कमतर न समझें, बल्कि उन्होंने जो टैलेंट है एबिलिटीज़ मौजूद हैं असी उन्होंने पॉलिश करा और उतार। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा को बड़ी तादाद में लोग मिले हैं और बहुत सारे उस लेवल तो लोग मिले हैं कि जो इस क्लास को ऑन कर दें, और बहुत सारे बच्चे मिले हैं कि जड़े एम रखते हैं कि असी भी इन्हों के नक्शे कदम पर चल के असी मुस्तकबिल पे आज़ाद खान बना, असी मुस्तकबिल पे नवाज बना, असी मुस्तकबिल पे अबरार तबूली बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अस हम फील करते हैं, ये प्राउड फील करते हैं कि अस बच्चे इनकरेज हो रहे हैं और आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म को। और मैं ये था एक कल मतलब है कि अगर एड ना करा तो बड़ी ज्यादती हो सी कि जिस जगह असी बैठे थे हनीफ साहब ने सुन जो इस फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा की सरपरस्ती कबूल की है और हज़ारे ने 18-20 कबाइल पगड़ी असा उन्होंने पहनाई है, उस तो बाद असा दे इस कम बिच बड़ा बूम आया है और अज भी असी उन्होंने इस जगह पर बैठे थे उन्होंने असा को बाकायदा ये ऑफिस भी दिता है और नाल उन्होंने सुने भी आखिया कि मैं तुसा वास्ते एक मजीद बेहतरीन ऑफिस और क्लास भी पढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो भी असा को पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, फिर असी उन्होंने भी दावत देसा इंशाल्लाह वो भी खिताब भी अपनी आवाम को एक पैगाम भी दे सें और असी ये चाहते हैं कि इन्होंने पैगामों को तुसी इकट्ठा करो, मोबिलाइज हो जुड़ो और अपने बच्चों को अस अंदर भेजो। किसी की सोर्सेज नहीं तो असी तुसदी सोर्सेज हाँ, किसी को किसी जगह कोई हेल्प की ज़रूरत है उसमें मैं 24 घंटे दस्तियाब हाँ, दिहाड़ी राती दस्तियाब हाँ, लेकिन तुसी आगे बढ़ो और अपनी कौम को एक बेहतरीन कौम बना के दो। जज़ाकल्लाह। एक ये भी फैसिलिटी है कि अगर कोई बच्चा इस प्लेटफॉर्म को क्लियर करता है उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी है, उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी असा नाल भी ऐलान किया है कि अगर कोई बच्चा है जाए, कोई बच्चा है जाए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों नहीं, मेरी तरफों और नवाज साहब की तरफों ऐलान है कि कोई बच्चा है जाए जो CSS की रजिस्ट्रेशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सर अस उस वास्ते भी करते जाए, ठीक है, अस्ता फखर हो सी, अस्ता कीमती असासा हो सी कि अस्ता कोई बच्चा का प्लेटफॉर्म दासी है। फिर हुण मैं गुजारिश करसा जी अगर तुसा कोई प्रोग्राम होवे उसकी रिकॉर्डिंग अच्छी ना होवे, उसकी मुकम्मल डिजिटलाइजेशन ना होवे आज के दौर पे ते वो एक गैर मुनासिब की गल होंदी है। इस सारे सिनेरियो को बनने वाले वास्ते सबील अवान साहब भी असन मौजूद हैं, मैं सबील अवान साहब को भी रिक्वेस्ट करसा, सबील अवान साहब भी एक नाजायज़ कर दिए, इनकी स्ट्रेंथ असा को असा जवाना को मजीद पावरफुल कर दिए। मैं सबील अवान साहब भी रिक्वेस्ट करसा कि सबील अवान साहब भी कोई मैसेज देवन आ जा रहे वास्ते गिला करते पाएंगे कि भाई ये होगा कैसे होएगा, बट इज ट्राई कर रहे थे बहुत ज़बरदस्त। वो भाई लम्हा याद है, वो दिन याद है जो असी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी एक प्रोग्राम किया सी, बच्चे तो बहुत आए थे लेकिन 2nd-3rd क्लास साड़ी बैठ गई बिल्कुल। उस बाद फिर तितर हो गया, उस बाद फिर कई ऐसी जगह मुलाकात होती, क्योंकि मेरा तलक मीडिया नाल है, मैं वैसे भी अपना चैनल चलाना, मुख्तलिफ औकात है, मुख्तलिफ एग्जीबिशन है, जो मुख्तलिफ टूर है जिन्होंने मुलाकात हुई थे थोड़ा लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। जो सर बुलेट पॉइंट है कि लगे रहे और उस तो बाद ये कि साढ़े जो सारिया गल्लां मतलब साढ़े एक हीरो ने इस प्रोग्राम में इस पूरा एक गुलदस्ता है। जैसे उन्होंने गल की थी अपने इमरान भाई ने कि अगर असी रस्सी खोल देव तो तिनका हो जावा, इस परोण का जो काम सी ना उन्हें तिनका इकट्ठा करने का काम से उस आजाद भाई का और असी बेशक साड़ी हीरो ने इस प्रोग्राम के और सारे साढ़े पिंड का बेदारा जरूर वार ने ये हीरो ने वो अस सोया उन्होंने जुगा देंगे, मतलब इन्हों की क्वालिटी इन्होंने कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता और इन्होंने काम का बेड़ा जो उठाया मुख्तलिफ औकात है, मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जगह इन्होंने जिक्र किया। फिर मोटिवेशनल काम है, फिर इमरान भाई भी मतलब मेरे माशाल्लाह भी साढ़े लिए एक तोहफन, नवाज भाई तो बाद इमरान भाई तोहफन, फिर साढ़े और जो काबिल ने आज़ाद खान साहब आ गए। इस वे जो सब तो बड़ी गल है जो भी साड़ी मुलाकात हुई उन्होंने अपना गौर साहब ने जो पगड़ी पहनाई गई उन्होंने फार्म हाउस से सारे मौजूद थे, उन्होंने सारी सरपरस्ती की थी, उन्होंने भी अपना हक अदा किया और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने आपसे मुहैया किया और क्लास का माहौल पैदा किया, पता चल रहा है कोई बंदा आया तो गया, तो उससे नाल ये होगा कि खुद भी मोटिवेट हो गए। हूँ सारे अभी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह अच्छा होगा। ये गल जरूर है कि साढ़े बच्चों ने ऐम अगे बढ़ना चाहिए, तो जो तुम ऐलान किए तुम फीस तक का ऐलान किया, ये बड़ी मोटिवेशनल गल है और साढ़े से मोटिवेशनल गल् हैं जैसे कि मैं हमेशा जिक्र करता आ रहा हूँ कि अभी बड़ी मुश्किल आए हैं, अगर साढ़े अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह के जाएंगे, ये नहीं इस उम्र का कोई तलक नहीं होना ऐसे चाहिए बंदा हो 60 साल का लुक लाइक 25, ये मेरा है कि पता चले 25 वाले ना फिरता हो और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बंद पीछे रहने कुछ हासिल नहीं है, ट्राई अगैन
देखो ना तारीफ पढ़न कितने लोगों ने कितने हमले किए तारीफ तैमूर से जैसे 7 हमले किए पढ़न कितने लेकिन 8वें जो निकल गया पार हो गया सचिव लीडर कैसा है तो ट्राई है तो इंशाल्लाह जो साढ़े को इतने ज़्यादा हीरो साढ़े लिए इतनी मोटिवेशन है तो इंशाल्लाह वी कैन सक्सेस इंशाल्लाह मीडिया ने सदा साहब अस्ते सिरा दे ताज एंड इज्जत के अंदर असाते सारे वॉलंटियर सारे आंदे अपना अपनी इंट ला रहे हैं हजारे आस्ते अस्ती कम्युनिटी आस्ते अस्ती पाकिस्तान आस्ते के अस्ते बच्चे अगर जुलन अगर वो स्टेज 1 तक कर दे स्टेज 2 तक चले जुलन स्टेज 2 तक 3 तक चले जुलन इंशाल्लाह अस्ती जिसमें भी अगर लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड जड़ा है असा वो भी इंशाल्लाह बाणे आस्ते असी डिरेक्ट ना कर सा असी मौजूद हां अस्ते कवरीन मौजूद हैं इंशाल्लाह असी कुछ बच्चे भी अजे तैयार कर रहे हैं कि अगर अस्सी गली अस्सी जिंदगी की किसी गली शाम हो जुले तो वो बच्चे अस्सी जाके ओवरलैप करना से तैयार हों तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दा और इस चीज़ को मजीद तुसें शेयर करना है कोई बच्चे है जिन जेह्ड़े CSS करना चाहते हैं एबिलिटीज़ हैं उन्होंने को असा उनका रब्ता कराओ पूरे पाकिस्तान में असा ऑनलाइन सेशन भी है इंशाल्लाह इतो कराची की कामयाब क्लास को बाद असी इंशाल्लाह मजीद शहर में भी ऐलान करना दूसरा इंशाल्लाह सरदार साहब जल्दी इस चीज़ का भी एक प्रोग्राम रखसन असा नाल ते तुसां तो रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे भी है असा रब्ता कराओ अस्ती इंशाल्लाह हर कोशिश उनकी कामयाबी है बहुत बहुत शुक्रिया। मेमूना किधर है भाई वालेकुम सलाम टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ठीक है। अच्छा फिर इसमें सुनामी है सुनामी का टॉपिक भी हमने देखना है बाकी इंशाल्लाह अभी हमारे जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं हमारे हनीम गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये तमाम सर्विसेज आपके लिए मुहैया की हुई हैं ये हमारे साथ हनीम गौर साहब हैं तो आई वुड लाइक टू हैव अ बिग क्लैपिंग फॉर हनीम गौर साहब। हनीम गौर साहब की अगर हमारे सरों पे ये शक्कतें ना हो तो आज शायद हम यहाँ ना होते। सर ने माशाल्लाह हर तरह की सर्विसेज आप लोगों के लिए आप लोगों को मज़ीद शाइन करने के लिए मज़ीद एनर्जेटिक करने के लिए हनीम साहब को जब भी पता चला तो उन्होंने बिल्कुल रुमांगे डेल होकर सजाद साहब से कहा कि बिल्कुल आप इनिशिएट करें इस टाइम ज़्यादा होगी तो मैं आपको एक अलग क्लासरूम भी बना के दूँगा। तो मैं अब बिना ताक़ीर सर से रिक्वेस्ट करूँगा हनीम गौर साहब से कि सर आप तो बच्चों से थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर ने मेरा तारुफ कराया कि इसकी बुनियाद सजाद सलीम साहब और पूरी टीम सर की काफ़ी दिन से ये बात चल रही थी हमारी उस वक्त तक ये बात हमारी हो रही थी कि इशारा फैसल को कोई जगह देखनी है और ये बच्चों को हमने क्लास देनी है। एक दिन जब ये मेरे पास यहाँ आई और मैंने इन्हें विजिट कराया कि ये तो सारा हॉल बना हुआ है सारा और एडजस्टेड टू इशारा फैसल है तो ये देखने के बाद सजाद साहब ने और सर ने पूरी टीम ने इसे अप्रिशिएट किया कि वाकई इतनी जगह हमारे लिए काफ़ी है हम अपनी बच्चियों और बच्चों को क्लास दे सकते हैं। तो यकीनन मेरा तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि आज संडे का दिन है हमारा ऑफिस भी बंद होता है यकीनन और अगर मेरी बेटियाँ और मेरे बच्चे जो है तो अगर ये काम कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि कल को जब आप लोग किसी सिविल सर्विस में जाएंगे और अच्छी पोजीशंस पर होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सिक्का जारिया होगा क्योंकि जब तक आप लोग मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे यकीनन उस रोल में छोटा सा रोल आज का हमारा भी उसके अंदर शामिल होगा। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं बच्चों के आपके पास जो आज़ाद खान जैसे साहब लोग पढ़ाने आ रहे हैं ये आपकी खुश नसीबी है। सर तो अपने आप को कुर्बान किया हुआ है ठीक है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए लेकिन आप देखें कि सिटिंग जो अफसरान हैं और इतनी बड़ी पोजीशन के अफसरान हैं अगर आप लोगों के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एक तो एजुकेशन होती है दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। सर ने जो तो CSS किया हुआ भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी कई साल हो गए तो अगर इन जैसे मौजिज़ लोग आपके पास आते हैं और क्लास लेते हैं और आप लोगों की ओनरशिप लेते हैं कि हमारे जो ये बच्चे हैं इसकी हम ओनरशिप लें तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सारे खुश नसीब हैं। हम जितने भी लोग हैं मैं भी अदना सा कारकुन हूँ जैसे सजाद है हमारे बाकी दोस्त हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों को हम किसी तरह से एजुकेशन दे सकें जो कि हमारे मुल्क की अहम ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बल्कि सजाद साहब का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों ने मेरी ये जगह इस्तेमाल की मेरी ये बिल्डिंग इस्तेमाल की। जैसे मेरे भाई ने फरमाया
यकीनन इंशाल्लाह अब आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा हॉल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर ये आपके पास जगह कम हुई, स्टूडेंट्स आपके पास बढ़े, तो इंशाल्लाह ताला मैं इससे बड़ी जगह अरेंज कर आपको दूंगा। और आप लोगों के, मैंने अपनी टीम को ये स्पेशल कहा हुआ है कि आप लोगों की टीम के, और ये जिस तरीके से एक ही दिन के लिए आप लोग आते हैं, हमारे पास कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ता। आप लोगों के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस भी हमने करने, मेरे ग्रुप ने करने और मैंने करने। हमारे आप लोगों में से किसी ने 1 रुपया नहीं करना, ना कोई एक्सपेंस करना है। बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सजाद साहब, अगर किसी टीचर की सैलरी भी आपको देनी पड़ती है तो वो भी आपने मुझे बताना है कि यार ये हमारे लिए टीचर इंपॉर्टेंट है और इसका लेक्चर होना ज़रूरी है, लेकिन इसकी ये कंसल्टेंसी फ़ी है। तो आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी भर वो भी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से जैसे इन दोस्तों ने इनिशिएटिव लिया है, अगर इसी किस्म के इनिशिएटिव हर कम्युनिटी के अंदर और तमाम के तमाम लोग पाकिस्तानी अपना अपना रोल अदा करें, तो मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान से ये जहालत दूर होती जाएगी, एजुकेशन हमारी बढ़ती जाएगी और हमारी जो ये बेटियां हैं ये मुस्तकबिल में अपना रोल अदा कर सकेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर 52% जो है तो ख़वातीन हैं, लेकिन हम जो ख़वातीन को जो है तो जो 52% हैं, जो हमसे तादाद में ज़्यादा हैं मर्दों से, उसे इग्नोर किया जाता है, उन्हें फ्रंट पे नहीं आने दिया जाता, या उसे माजरत के साथ सेकंड दर्जे का समझा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी दुनिया में जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें ख़वातीन को भी इक्वालिटी की बुनियाद पर लेकर चलना चाहिए और उनको भी उतने ही हुकूक मिलने चाहिए जितने कि मर्दों के हुकूक होते हैं। तो यकीनन इन तमाम चीज़ों को रख के आपकी तमाम जो बच्चियाँ हैं, हमें अपनी बेटियाँ नज़र आती हैं आपकी सूरत के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हमारी बच्चियाँ हैं सारी। तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारे बच्चियाँ हों, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जिस तरीके का ये सफ़र शुरू हुआ है, इंशाल्लाह इस सफ़र को हम मुकम्मल जब तक हमारी ज़िंदगी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ता था और आज आप लोग इतने खुशनसीब हैं कि हनीफ गौर साहब एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है, फ़ख्र पाकिस्तान है, फ़ख्र हज़ारा हैं। उन्होंने आप सब के सर पे हाथ रखा है और मैं ये समझता हूँ कि मुझे आपके चेहरे में बहुत सारे मुस्तकबिल के ऑफिसर नज़र आते हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें आपसे हैं, लेकिन खुदारा आप हमें मायूस न किया करें। जब आप ग्रुप में काम नहीं करते, नवाज साहब थोड़ा सा डिवेल्यू होते हैं, इनकरेज नहीं हो पा रहे होते, फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मैं पर्सनल में आप लोगों को फ़ोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ, समझाता हूँ, बुलाता हूँ। तो आप अपने मुस्तकबिल के लिए अपने आप के साथ ज्यादती न करें। आप आएँ, हम आपको इनकरेज करेंगे। आने जाने का किराया भी किसी को चाहिए हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम सब गरीब लोग हैं, वो मैं दूंगा। आप आएँ, 2-2, 4-4 अफराद जिस जगह से आते हैं टैक्सी में आएँ, मैं दूंगा आपको। कोई और परेशानी होती है वो भी मुझसे शेयर करें, मैं आपका भाई हूँ, बाप हूँ। लेकिन आप खुदारा आगे बढ़ें, मैं आप सबको आगे देखना चाहता हूँ। और मैं नवाज साहब का, हनीफ साहब का, आज़ाद साहब का, ये जो के सामने हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। ये वॉलंटियरली ये आपको टाइम दे रहे हैं और इस तरह के बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने हमसे रब्ते किए हुए। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप उनको भी देखेंगे। ये आपकी क्लास में हर्डल्स तो होती हैं, लेकिन आपको इनकरेज करने के लिए हम थोड़ा सा तारफ़ी नशिस्तें रख रहे हैं। आगे इंशाल्लाह ये आते रहेंगे और डायरेक्ट कंटिन्यू क्लास होती रहेगी। तो आप लोगों ने अगली क्लास के लिए भी इसी अज़म के साथ आना है कि हनीफ साहब यहाँ मौजूद ना हो, आज़ाद साहब मौजूद ना हो, ये आपकी पुष्ट पर मौजूद है इंशाल्लाह। ठीक है ना? ऐसा मैं शेर से अपना कंक्लूजन करूँ। शायर लिखता है कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। सजाद साहब का बहुत शुक्रिया। सजाद साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी काविशों के बाद अगले इस प्रोग्राम को जो एक कंक्रीट बोन है हमारे पास, या जो हमारे पास एक स्ट्रेंथफुल बंदा है, वो हमारे पास डॉक्टर नवाज साहब है। डॉक्टर नवाज साहब की हनीफ साहब, मैं आपको बताना चलूँगी, जो काविशें हैं इतने बिजी स्केड्यूल से ये हम सबसे पहले पहुँचते हैं, हमें मज़ीद एनर्जाइज करते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा नवाज साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग करें। तो नवाज साहब ने जो बेड़ा उठाया है ये आसान बात नहीं है। बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मैं खुद भी ये चीज़ समझ सकता हूँ कि पूरे हेक्टिक वीक के बाद एक जो संडे होता है, इट्स नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। सर आप खुद भी समझते हो ये चीज़ को, संडे फैमिली के लिए होता है, लेकिन वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर संडे, ठीक है, फॉर यू पीपल।
फॉर अपलिफ्टिंग यू पीपल, फॉर एनहांसमेंट ऑफ द यू पीपल, कि ताकि आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में अच्छी अच्छी पोजीशन पे हों और अपनी कौम, अपने कबीले को, अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो लंबे कद वाले हैं वो पीछे हो जाएं, जो थोड़ा हाइट पे कम है। जी पूरा ग्रुप फोटो हनीफ साहब के साथ। सजाद भाई खुशी की इंतहा पे आज। हाँ अकेले भाई खुशियाँ मनाएं, हमारी तस्वीर भी नहीं आ रही, देख ले। नवाज भाई भी आज खुशियों की इंतहा पे माशाल्लाह। आप तस्वीर बड़े किरदार होते हैं। सारे बच्चे बड़े खुश हैं माशाल्लाह। मेमूना किधर है भाई, हाथ खड़ा करो। वो बच्चे को मेमूना से ग्रुप लीडर, बहुत शुक्रिया। एसपीएससी के लिए मैं जोर दे रहा था, उसके लिए कोई 11 एस्पिरेंट्स तैयार हुए। भाई उसके अलावा भी तो पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप? fpsc.com.pk एक वेबसाइट है जिसमें जितनी वैकेंसीज आती है उसमें आपने अप्लाई करना है। उसमें मैंने खुद देखा कि पोस्टें खाली भी हैं। अब ये ऐड खुल गया, ये मैंने क्लिक किया है ना, तो अब कुछ लोग कहते होंगे ये गया कहाँ है, तो ये एक ऐड आ गया। ये हमारा जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड आया हुआ है जिसकी आखिरी तारीख 25 है। इसमें उन्होंने क्या मांगा है? सिर्फ ग्रेजुएट और एज मिनिमम 30, मैक्सिमम 30, मिनिमम 21, सिंपल ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एक तो, दूसरा सेक्शन ऑफिसर। अच्छा, ये सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर से कम नहीं होता किसी सूरत, ये भी याद रखिएगा। सेक्शन ऑफिसर जो है सीनियर होकर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है। सब ऑनलाइन ही है, जिन्होंने नहीं किया वो आज करें। ठीक है, आप कर देंगे, चेक करके बता। आप चेक करके ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा कि ये है, यहाँ से आप ऑनलाइन पे कर देखें, मैंने ऑल्टरनेट अभी देखा नहीं है। देखें। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या हैं आप? यू आर नंबर 1 स्टूडेंट, व्हाट इज द व्यूज आफ्टर फिनिशिंग 5th क्लास? आपके क्या व्यूज हैं? After 5th class, I am very amazing classes. All classes I attend, all classes. These are very amazing. आज की क्लास जो है वो ज़्यादा अमेजिंग रही क्योंकि हनीफ गौर साहब जो है वो खुद तशरीफ़ लाए और आज़ाद साहब हैं वो तशरीफ़ लाए। अच्छा, और बहुत अच्छा सेक्शन रहा हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि 2 सेक्शन के बाद आपका दीदार हुआ, आप भी आए। आपका शुक्रिया। और हमारे जो हैं मार्केटिंग डेवलपमेंट जो सर हैं ये भी जो है 2 क्लासेस से गायब थे, आज ये भी आए। नहीं, ये अक्सर गायब रहते हैं, इनका गिला मुझे भी है, छोड़े। अच्छा, मैं तो चूँकि बहुत मसरूफ आदमी हूँ, आप मेरा चैनल फॉलो करती हैं, आपने देखा होगा कि मेरी डेली तकरीबन एक वीडियो आती है, डेली वीडियो उसके आती है। पीछे बहुत लंबा काम करना पड़ता है। आई एक नो वीडियो सर, वन वीडियो हमारे लिए ऑनर है मैंने आपके, आप इतना टाइम, कीमती टाइम हमें दे रहे हैं आप। अच्छा, तो बाकी आप क्या समझती हैं, कंक्लूजन क्या है? आप क्या समझती हैं कि ये कितना होपफुल है, आप कितना यूजफुल रहेगा? 90% होपफुल हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर बता रहे हैं, जिस तरह गाइड कर रहे हैं, अगर उसको फॉलो करते रहे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम यहाँ से जो है 10 तो कहीं नहीं गए CSS ऑफिसर इंशाल्लाह। आप जब बड़ी अफसर बन जाएंगी, ऑफिसर बनेगी तो हमें भूल जाएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑलरेडी ऑफिसर हूँ इसलिए मैं नहीं भूलूँगी। तो एक बात याद रखें, जो आदमी अपने बड़ों को, माँ बाप को, अपने दोस्तों को, जो ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको कभी ना भूलें। बिस्मा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, जी वालेकुम खैरियत से हैं? जी ठीक हुआ। अच्छा, क्या आपका एक्सपीरियंस हुआ है आज 5वीं क्लास से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ माशाल्लाह। और जी, और अभी हमने ये पेपर देने नहीं है, जी। लेकिन हम फिर भी हम अभी से माइंडसेट बना रहे हैं हमने कि CSS हमने एग्जाम्स पास करने हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से करेंगे। और आगे जाके भी हमने यही वो करना है कि रिश्वत को हमने, करप्शन ख़त्म करनी है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। लेकिन वो आपने अगर बड़ी अफसर आप बनती हैं तो आप मुझे तो भूल जाओगे। नहीं, आपको कैसे भूलेंगे, आपसे भूल जाएंगे आप, लगता है मुझे। नहीं भूलेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। एक बात याद रखें, अपने उस्तादों की, अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, उनको कभी मत भूलें। अगर आप नहीं भूलेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। क्या समझिए आप? इट्स ओके, यस थैंक यू सो मच। बिस्मा बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज होता हूँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसा रहा आपका, आप 5वीं क्लास तक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कैसी रही आपकी क्लासेस? क्लासेस हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ को। अच्छा जी, आपने व्हाट इज द बुलेट पॉइंट व्हाट यू लर्न? बुलेट पॉइंट ये है कि
जो हमारा गोल है ना, हमने उसको नहीं भूलना, हमें उसकी तरफ बस एक जो हमने रोड बना लिया ना, हमने बस उस पर चलते जाना है, उसको छोड़ना नहीं। लगता यह है कि आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज़्यादा मुतासर है, वो एक जगह पे गेंद करते हैं और उन्होंने पाकिस्तानी टीम को 89 पे आउट कर दिया और पाकिस्तान के प्लेयर को उन्होंने आगे आने दिया ना पीछे जाने दिया। आप भी इसी तरह हैं माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएटेड माशाल्लाह, आपका एम बहुत अच्छा है। होप विश यू अ गुड लक। थैंक यू सर। हमें तो नहीं बोलेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को मुझे कैसे भूल जाओगे सकते हैं? चैनल पे गवाही बोलो, क्या भूल जाना है या नहीं भूलना? नहीं, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए, आप लोगों की वजह से ही तो हमें ये अस्सलाम वालेकुम, मेरे प्रोड्यूसर की बेटी लाइबा खालिद, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हो? आप आज 5वीं क्लास थी, आपने क्या सीखा? सर यहाँ के जो सेशंस है ना, उनमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ सिर्फ ये नहीं बताते कि हमें CSS के एग्ज़ाम्स कैसे पास करने हैं, या ये बताते हैं कि CSS की इम्पोर्टेंट क्या है और हमने CSS के एग्ज़ाम्स क्यों देने हैं और उनको पास करने के बाद हमारा क्या विजन होना चाहिए, मतलब उसके बाद हमें क्या करना है इस कंट्री के लिए। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो हनीम गौर साहब थे और जो सेकंड थे वो आज़ाद खान थे जो DIG हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिले और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और थैंक यू सो मच आपको और आपके चैनल का भी जो लाइव टेलीकास्ट करता है इसको, और जो बच्चे घर बैठे हुए हैं जो नहीं आ सकते यहाँ पे वो भी इसको देखते हैं, मीन्स कि कोई गांव में, कोई लाहौर में, कोई इस्लामाबाद में, उन लोगों को भी आप जो है ये फैसिलिटी पहुँचा रहे, तो थैंक यू सो मच। बहुत आपका शुक्रिया। एक सवाल है जी, मेरे ख्याल में, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है बेटे से ज़्यादा बेटी अच्छी होती है और बेटी माँ की गोद से कब्र की लहर तक वालिदैन के साथ होती है, भले उसकी शादी भी हो जाए। तो हमें वी फील प्राउड कि वी हैव डॉटर्स। आपको कैसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे खालिद भाई जैसे वालिद हैं, बाकी अंकल्स हैं? सर मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे जो सबसे पहले आइडियल है ना वो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि मुझे अपने फादर बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और मैं भी अपने फादर की सबसे लाडली बेटी हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और आपकी भी अब्बू बहुत तारीफ़ करते हैं और आप भी हमारे फैमिली। सुना है आप मेरी बहुत फ़ैन हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप एक जिंदा दिल इंसान हैं। बहुत शुक्रिया आपका बेटा, थैंक यू एंड विश यू अ गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। आप तो मेरे साथ बहुत घूमते फिरते रहते हो। सुना है आजकल आप ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो, CSS क्लासेज अटेंड कर रहे हो, कैसा है आपका एक्सपीरियंस हुआ? आज 5वीं क्लास थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि खुद को कैसे बिल्ड करना है ठीक है, एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी भी ज़िंदगी की तरक्की के लिए आपका वालिड आपने रोड मैप तय करना है, ये असल बात। ऊपर देखें, कैमरे में देखें, शर्माए मत, आपकी शादी भी हो जाएगी, फिक्र मत करें। और आप कैमरे से क्यों भाग रहे थे कि आप खुद कैमरा मैन ही करते रहते हैं? क्यों भागते हैं आप कैमरे से? वजह आप फ्रंट फुट में खेला करो हमेशा, कुछ नहीं खा कोई नहीं जाएगा। अच्छा, तो आपके क्या आगे क्या बनने के इरादे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर। यार कोई पुलिस में भी चले जाओ भाई, अगर कोई हमें पकड़े तो छुड़ा लेना। चलो, अच्छा, विश यू गुड लक बेटा, थैंक यू। आप क्यों आते हो भाई? आप तो अभी छोटी जूनियर क्लासों में जाओ। आप किसके साथ आते हो? अम्मी के साथ आते हो, माशाल्लाह। क्या सीखा आपने जरा आगे हैं? क्या सीखा? आप चलो पोएम सुनाओ यार, छोड़ो बाकी काम, पोएम सुनाओ। नहीं आती? क्या आता है वो सुनाओ। आप इनसे गाड़ियों के नाम पूछो। गाड़ियों के नाम पूछो, बताओ कौन सी गाड़ियों के नाम बता दे, चल जो भी आता है बता। मेरा नाम ऑल्टो एपेक्स। अच्छा, इनसे आगे आ जाएं। हाइलैक्स। ओके। HRV BRV। वाह, आगे? सिटी टेस्ला और लैम्बोर्गिनी बुगाटी। हाय हाय हाय, बस कर दे यार। और किसके गन के नाम बताओ। गन कौन सी है? ग्लोक 14, ग्लोक 17, ग्लोक 18, M41। अच्छा, AK-47। वाह 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 वाह। और F-16 किसको बोलते हैं? व्हाट इज F-16? गन? नो, इट्स एयरप्लेन, इट्स अ फाइटर प्लेन, फाइटर जेट। F-17 जस्ट थंडर फाइटर प्लेन। ओके, आइंदा अल्हम्दुलिल्लाह आपने ठीक है। अच्छा, 5 क्लासें खत्म हो गई आज, तो क्या सीखा आपने? सर बहुत कुछ सीखा सर। अब एक लाइफ का जो फ्लो होता है वो सीखा। सबसे पहले तो जो बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं जो हमें शायद स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई, अच्छा, वो हमने यहाँ सीखी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इस्लाम और जो हमारे बेसिक पर्पस
सब कुछ सीखा। सर नवाज ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और बहुत लगन से पढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत दे, ज़िंदगी दे, इसी तरह उनको बोलने की तौफीक दे। उसके अलावा फिर CSS की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें सिखाई हैं सारी। अच्छा जी, साथ साथ मोटिवेट भी किए। साथ में आप आ जाते हैं माशाल्लाह, उम्र के हिस्से से हमें और हम मोटिवेट हो जाते हैं। बात है ना, उम्र का ऐसे था, मेरी उम्र 25 साल है, उम्र का ऐसे था, इसका मतलब आप अपने साथ मैं वही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत अभी भी स्टिल यंग है। अब स्टिल यंग है, फिर हम अपने को देख के डिमोटिवेट होते हैं कि हम लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा जी जी, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। आप लोग आते हैं, खालिद भी आते हैं। अच्छा, खालिद भाई आते हैं, उनको देख के खुश होते हो, सजाद भाई आते हैं, उनको देख के खुश होते हो, मुझे देख के खुश होते हो। क्या बड़े ऑफिसर बनने के बाद हम लोगों को भूल जाओगे? नहीं बिल्कुल। वादा करो, कौम की खिदमत करोगे, अभी नहीं भूलोगे। कैमरे में देखो, वीडियो तेरी मौजूद रहेगी। अगर कहीं ऑफिसर लगे तो हम आए तो आके हम हमको सीधा कर देंगे फिर। वकला की टीम आपको आते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने कितनी क्लास अटेंड की हैं? इंटरमीडिएट। नहीं, इधर कितनी क्लास अटेंड? जी, पहली। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। यार लोग 5 सीढ़ियाँ चढ़ गए, आप पहली पे अभी आए हो, वो भी अबरार भाई के कहने से आए हो। पहले कहाँ थे? इतने स्मार्ट बच्चा कहाँ छुपा हुआ था? कैसा लगा आपको ओवरऑल कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल और अच्छा लगा, अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, आगे क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों को कि क्या करेंगे? बाकी लोगों को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा CSS की तरफ आए और ये बड़ा मतलब इन्होंने बड़ा सक्सेसफुल एक प्रोग्राम किया है। आप जरूर इसमें इनिशिएट करें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी हजरत। कैसे आप? ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल वेलकम हियर सर। आज आपने संडे का दिन हमारे साथ गुजारा। बस काफ़ी देर हो गई थी आपसे मुलाकात हुए, तो मैंने कहा कि यार ये दोस्तों के साथ कभी ना कभी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो आज संडे का दिन था, तो मैंने कहा कि ये आज वो वहाँ भी वो था जी, आपने बताया मुझे। उसमें आर्ट्स काउंसिल में जी उनका वो आज है जनरल काउंसिल का इजलास है, तो उसमें मुझे जाना था। तो मैंने कहा कि आज सदर के इलाके में जितने मेरे मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, तो कम से कम मैं उनको सरप्राइज़ दूँ, जाके अस्सलाम वालेकुम करूँ। आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन आपको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा छुट्टी के बावजूद जो मैं आया स्पीड से? आपको तो जब आपने मुझे बताया, मैं वाकई रियली मैं बहुत ही हैरान हुआ कि इतनी दूर जगह से आप, मैं नोट करता रहा हूँ, आप 21 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। जरिया मैंने बता दिया, मैं किस जरिए से आया। और आपने बताया कि बस से आप आए और यहाँ से आप पैदल आए, और रियली मेरे लिए तो ये, मैं गाड़ी पे भी होता ना इतनी जल्दी ना पहुँच सकता। आपका बहुत शुक्रिया। अब बात यह है कि फ्रेंड्स ऑफ इदारा आप हमारे साथी हैं, बाकी तंजीमों में भी आप हैं, ज़ाहिर है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तंजीमुल अवान के, और फ्रेंड्स ऑफ इदारा में भी आपने काफ़ी कारनामे अंजाम दिए हमारी, बल्कि जो लीगल काम होते हैं उनमें आप मुशावरत भी हम करते हैं और आप उसमें मुशावरत देते भी हैं, और कोई काम हो वो भी करते हैं। ये हमने एक CSS क्लासें शुरू की हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिसकी आज 5वीं क्लास थी, जिसमें हमारे नवाज़ भाई, इब्रार तनोली भाई और हमारे रूरमा सजाद अहमद खान संगी और अनीफ गौर साहब, जिन्होंने बड़ा कारनामा दिया है कि उन्होंने अपनी जगह और ऑफिस दिया है। अनीफ गौर साहब जो है ना, गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज, उन्होंने अपना सारा जो है ना सब कुछ दिया, लड़कों का सारा ख्याल रखते हैं। तो आपका इसमें क्या आउटपुट, आप क्या चाहते हैं? क्या ये काम फ्रेंड्स ऑफ इदारा कर रही है, बाकी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पहले इस पे बात करने से पहले एक बात की वजाहत कर दूं कि मैं तंजीमुल आवान सिंध का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन अब नहीं हूँ। नहीं सर, अब मौजूद है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने उससे कता तल्लक कर रखा है, और मेरा कोई तल्लक बिल्कुल किसी आवानों की किसी तंजीम से बिल्कुल कोई नहीं है, सिवाय मैं इदारा तहकीकुल आवान पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, और हम लोग एक काम करते हैं, और हमने कम से कम 20-25 किताबें, बल्कि इससे भी ज़्यादा आवान काज पे, आवानों की तारीख पे हमने लिखी हैं। तो तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी ने आज तक मुझे ये कहा कि आप तंजीम में क्यों नहीं हैं, और लिहाजा मैं बहुत अच्छे वक्त पे अपने आप को मैं अपनी जगह पे ले आया कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। आपकी हैसियत सबसे ज़्यादा में है ये नहीं है, उसमें ये तो आप कबूल करते हैं ना? बिल्कुल, डेफिनेटली, उसके बगैर तो मेरा जीना मरना ही कोई। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है ना, जैसे आप हैं, सजाद भाई हैं, इस तरह तनोली साहब हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और यही काम
तंजीमों के करने का होता है। सोशल वेलफेयर की जो तंजीमें हैं उनका यही काम होता है, और जो काम आपने सजेस्ट किया अपने लिए और उस पर अमल शुरू कर दिया, यकीन करें कि मैं कितने अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं सदर में जो है वो CSS की क्लासें शुरू करूं। अच्छा। और हाँ, मेरा अपना ज़ाती मैं चाह रहा था कि मैं बच्चों की खिदमत कर सकूं। और हुसन जो मेरा जो इलाका है हज़ारा, जी हज़ारा एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके रहने वाले लोग इतने मज़लूम हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पहली बात उनकी मज़लूमियत की ये है कि हज़ारे के रहने वाले सारे के सारे लोग इंतहाई बावकार, इंतहाई सुलझे हुए, इंतहाई समझदार, और अगर उन्हें कहो ना कि तकरीर करनी है तो अब वो खा प्राइम मिनिस्टर की करवा लें या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की करवा दें। लीडरशिप जब उनके अंदर इतना सेंस है, और जब उस सेंस की मौजूदगी में वो अपने आप को महरूम देखते हैं तो क्या अशर होता है वो मुझसे ही पूछते हैं। बहुत ही बुरी। अभी एक बच्चा आपके पास आया और आपने बगैर देखे सुने उसको 1 मिनट में नौकरी दे दी, और उस बच्चे का सर्टिफिकेट आप देख रहे थे। आपने उसका सर्टिफिकेट देखा तो उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी उम्र बनती थी 13 साल। लेकिन वो उसे पूछा कि भाई बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने कहा मेरी उम्र 17 साल है। डू यू नो, आपने ये नहीं पूछा कि तुमने ये 5 साल का 7 साल का क्यों रखा हुआ है। वो मुझसे पूछे क्यों रखा हुआ था उसने, ताकि ये बच्चा जब बड़ा होगा कहीं जाके नौकरी करेगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्विस में चला जाए, तो ये 5-7 साल जो उसके माँ बाप ने उसकी उम्र कम लिखवाई है ना, उसे काम आएगा। ये काम ये 60 साल से ज़्यादा उम्र में वो काम करता रहेगा। चलिए आप एक वादा करें सर, आपको CSS क्लासों में मदऊ करेंगे हम लोग। मैं हाजिर हूँगा। मेरे लिए दैट वुड बी एग्जैक्टली दैट वुड बी। देखें जी फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के जो हमारे वहाँ पे हैं अबरार भाई और नवाज भाई, ये देखें मोहम्मद हुसैन अवान साहब